भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। न कभी खत्म हुई है न होगी। जाइए आप यहाँ से। दूसरों के मदद का एक ही जवाब होता है, कृतज्ञता, जो आपके पास नहीं है। और जो लोग कृतज्ञ नहीं बनना चाहते हैं ना, वैसे भारी भारी तर्क बनाते हैं। और आप चाहे कितना भी तर्क कर लीजिए, मगर भीम भाव ने जो आपके लिए किया है वो कम नहीं होगा। मगर आपको ये सब समझ नहीं आएगा, इसलिए जाइए आप यहाँ से। जा रहा हूं, जा रहा हूं। छोड़ूंगा नहीं भीमराव तुझे। बाबा, आपको याद है जब मोहल्ले में बातें होती रहती थी कि कोई अगर तब मदद करे तो उसकी मदद अब करनी चाहिए, और आप भी करते थे। लेकिन आज समझ आया कि व्यक्ति के सिद्धांत भी बदल जाते हैं जब जगह बदल जाती है। वरना मदद के बदले आपने भीमराव को कुछ तो दिया होता। कृतज्ञता ना सही, अगर किसी और दिन मदद कर देने का आश्वासन ही दे देते, ऐसे कृतज्ञहीन तो नहीं बनते ना बाबा। शिशुपाल जी, ये बाबा हैं आपके, इनसे इस तरह से बात मत कीजिए। नहीं भीम, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्यों राम जी काका, आपने भीम को बचपन से यही सिखाया ना। यही तो मैं अब सीख पा रहा हूं इस उम्र में। जाइए मेघना जी, बच्चे भावुक हो रहे हैं। भीम ने जो किया वो एक सामान्य शिष्टाचार था। आपकी जगह कोई और रहता तो भी भीम ऐसे ही करता। तुम सबके पास जितने भी पैसे हैं ना, दो मुझे, मैं बाद में लौटा दूंगा। तो
देख ले शिशुपाल, कर चुका दिया मैंने तेरा भीमराव का। अब दोबारा मत बोलना मुझे कि मैं किसी का कर्ज नहीं चुकाता या अपने सिद्धांतों पे नहीं चलता। और तू भीमराव, ये जो साजिश रच कर तूने मेरा मान घटाया है ना, उन सारी साजिशों का सूद समेत बदला लूंगा। अब अंदर चलिए, मैं दवाई लगा देती हूँ। चलिए। मैं अभी जाकर बाबा से बात करता हूँ। रुको शिशुपाल, देखो शिशुपाल, भीम को बचपन से ये भी शिकायत है कि गुस्से में, आवेश में कोई भी फैसला करना सही नहीं है। फिर फैसला चाहे जो भी हो, संबंधों की मर्यादा रखनी चाहिए। पुराने संबंधों की यादें हमेशा संजो के रखनी चाहिए। सही कह रहे राम जी काका, रहने दीजिए। ऐसे भी वो आपके बाबा है। हम चल के भीम भाव को देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं। ज्यादा दर्द हो रहा है भीम भाव? नहीं, ज्यादा चोट लगी है तो अस्पताल चले क्या भीम? नहीं। हाँ, डॉक्टर को दिखा देंगे वहीं। हमें क्या देख रहे हो? मैं तो कहती हूँ कि इस भीम की जख्म देखने की भी जरूरत नहीं है। देखना है तो ये देखो, आज सर फूट गया है, कल जान भी जा सकती है। जो इंसान ऐसे नशे में, बेहोशी के हालत में भी ये कह रहा है कि भीम मर जाएगा तो अच्छा ही होगा, तो सोचो उसके मन में कितनी इच्छा है और उसे पूरा करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है और कितने समय तक कोशिश कर सकता है। सोचो जरा। आई दीदी, अब दोनों जाइए यहाँ से। क्यों? तेरे बाप का घर है ये जो हम चले जाएं? मेरे बाप का घर हो या मेरे चाचा का घर हो, चाहे जिसका घर हो, लेकिन मेरे सामने किसी को इजाजत नहीं है कि मेरे पति की वो बेइज्जती करे। बाहर नशे में मेघनाथ जी बोल रहे थे, तब तो कुछ नहीं कहा तूने। उसका हिसाब बाद में करना, अभी जाओ यहाँ से। मैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन बाबा, कहा ना जाओ यहाँ से। चल करुणा। भीम बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, ठीक हूँ। अच्छा भीम भाव, आपको एक अच्छी बात बताऊं? हाँ बता। ये ना अब वाक्य पढ़ लेते हैं।
और कह रहे थे कि सबको पढ़ना चाहिए। शुद्ध तो है पर मन न शुद्ध है, मैल तो शरीर का धुल भी जाएगा, पाप तेरी आत्मा से मिट न पाएगा। शुद्ध या शुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या शुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। तुम में से किसने सुनाया मुझे यहाँ पे? जान से मार डालूंगा। बोलो, बताएगा कोई? जो किया वो मैंने किया। शुद्ध या शुद्ध है तू कौन है बता। सिर्फ तेरे कारण मैं पूरी रात इन लोगों के बिस्तर पे पड़ा रहा, सिर्फ तेरे कारण। कभी सोचा नहीं था मैंने कि कभी मुझे उस भीमराव के मोहल्ले में सोना पड़ेगा। घिन आ रही है मुझे अपने आप से, घिन आ रही है। कोई बात नहीं मेघनाथ जी, शुद्धिकरण हो जाएगा तो आपके सारे पाप कट जाएंगे। आप अंदर चलिए। आइए। शुद्ध तो है पर मन न शुद्ध है, मैल तो शरीर का धुल भी जाएगा, पाप तेरी आत्मा से मिट न पाएगा। शुद्ध या शुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या शुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना शिशुपाल जी धीरे धीरे गलत मान्यताएं और अंधविश्वास से बाहर आएंगे। और वैसे भी शिक्षा एक ऐसी नाव है जो व्यक्ति को सड़ी गली मानसिकता से एक नई बेहतर दुनिया में ले जाती है। रमा, हम चलकर तैयार होते हैं, हमें काम पर भी तो जाना होगा। हाँ चलिए। और बाबा, हम दोनों भी चलते हैं।
हमें भी उस ऑफिस में जाकर लाइसेंस लेना है। ठीक है बेटा, तब तक मैं वो बाहर फेंके हुए पैसे उठा लेता हूँ। जाते समय मेघनाथ जी को लौटा देना। काका, मैं लौटा दूंगा। नहीं शिशुपाल, भीम लौटा देगा। ठीक है, मैं ही लौटाऊंगा। और फिर मीरा से ये भी जानना जरूरी है कि उसे धक्का किसने दिया था। आई, अब आप बिल्कुल ठीक है ना? मैं एकदम ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। मीरा, तुम्हें धक्का किसने दिया? मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम्हें धक्का किसने दिया? क्योंकि जिसने भी दिया है उसे सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। इससे पहले भी बात हुई है ना इस पर, तो फिर क्यों बात करनी है? हुई थी, लेकिन तब अपना पक्ष रखने के लिए मीरा नहीं थी। आज मीरा खुद बताएगी कि उसे धक्का किसने दिया। बताओ मीरा। बुआ, अब जाइए यहाँ से। ये देवरानी और जेठानी की बात है, नहीं छोड़ूंगी हाथ। क्या कर लेगी? और देखती हूँ कि बुआ कैसे तेरा हाथ छुड़ा लेती है। करुणा, करुणा हाथ छोड़। आई, आप इतना सोचिए मत, क्योंकि कई बार सजा व्यक्ति को सुधार देती है और ये समय सुधारने का है, इसलिए बता दीजिए। अगर इन्होंने सबको बता दिया तो तमाशा हो जाएगा। भैया, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया। मैं अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। मीरा, झूठ मत बोलो। नाम बताओ। किसका नाम सुनना चाहते हैं? मेरा, करुणा का या बाला का? बताओ। अरे जय का चोट लगी, खुद केहू का नाम नहीं ले चाहे तो राम जी तय काहे जानबूझ के नाम निकाल रहे हो? जोको, बेवकूफ नहीं हूं मैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है और गलत कौन है। बाबा, हमारे मसले में मत पड़ना। बाबा, बाबा, शांत हो जाइए। देखिए, अब बुआ सही सलामत आ गई ना घर। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए।